स्वयंसेवक केशव बलराम हेडगेवर जी ने इस संघ की शुरुआत अपने ही घर के कुछ दर्जन लोगों के साथ 27 दिसंबर 1925 में की थी और 17 अप्रैल 1926 को आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नाम दिया था। आरएसएस में जो कार्य होते हैं वो है खेल, डिसिप्लिन, सेहत, वार्तालाप और स्वाभिमान। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो भारत के सभी सनातन वंश को एक करने का काम संघ पिछले 100 साल से कर रहा है, जो मेरी नजरों में सबसे मुश्किल काम है। प्रलय लाई जा सकती है, ब्रह्मांड में तरह तरह की शक्तियों को उत्पन्न किया जा सकता है, असंभव से असंभव कार्य किया जा सकता है, लेकिन सनातन को एक करना, हिंदुओं को एकत्रित करना असंभव है। और मैं दाद देता हूं पूरे आरएसएस की कि वो इतना असंभव कार्य पिछले 100 सालों में कर रहे हैं। अब हमें इसके बारे में थोड़ा इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि ये भारत की ताकत है जिसे अधर्म की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। आपके देश में आरएसएस होना मतलब आतंक होना, और आरएसएस में भर्ती होने वाले को आतंकवादी घोषित करना। और ये तब हम घोषित कर सकते हैं जब युवा पीढ़ी का जो ब्रेन है वो इस संघ से क्लियर ना हो, मतलब उसे संघ के बारे में पता ना हो कि संघ क्या है, कैसे काम करता है, इसका क्या उद्देश्य है, इसे भारत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो संघ के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको कोई अधर्मी गलत तरीके से प्रोजेक्ट करेगा इसको, तो आप भी उसकी बातों में आ जाओगे। तो भारत का युवा संघ के बारे में जान सके, आने वाली पीढ़ी जान सके, इसके लिए आपको संघ के बारे में पता होना चाहिए। संघ की जो आइडियोलॉजी है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। संघ की आइडियोलॉजी है कि भारत वंश के तमाम सनातनियों को एक करना है, जो सेहत, खेल, स्वाभिमान, रक्षा, इन शॉर्ट भारत की मातृभूमि के प्रति समर्पित हो, वो संघ की आइडियोलॉजी है। हिंदू राष्ट्र इसे इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि इसे एक संप्रदाय का नाम दिया जाता है कि ये हिंदू संप्रदाय है, ये भगवा संप्रदाय है, इसे तो सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए बनाया जा रहा है। हमारा देश तो सेक्युलर है, संघ की हमें जरूरत क्या है? संघ सेक्युलर भारत में नहीं बना। जैसा मैंने आपको बताया, संघ 1925 में बना है। उस वक्त तमाम बाहरी ताकतें आपके भारत में आक्रमण पर थी। आपके परिवार को खाने के लिए असुर घुस गए थे आपके भारत में, तब जाकर ऐसे योद्धाओं ने ऐसे संघ का निर्माण किया। आज ये दूध पीने वाले बच्चे जो आपके देश में गुरु बता दिए गए हैं, लीडर, ये तमाम मीडिया चैनल्स पे लीडर कॉन्क्लेव्स होते हैं ना, वहां पे ये दूध पीने वाले बच्चे आते तमाम यूनिवर्सिटी से, दैट वी आर PhD होल्डर्स एंड वी नो हाउ टू रन द नेशन। दीज स्टूपिड लीडर्स टुडे प्रोजेक्टेड एज अ यूथ लीडर्स। उनके लिए ये जरूरी है कि जब उनको दूध पीना नहीं पता था, ये संघ ने, समझदार लोगों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए ये गठन किया था। उसमें सब रहते हैं, उसमें आपका क्रिश्चियन भी रहता है, सिख भी रहता है, उसमें बौद्ध भी है, जैन भी है, ये सब सनातन की शाखाएं हैं। इसमें तमाम लोग जितने भी भारत में रहे हैं वो सांप्रदायिक कैसे हो सकते हैं? या आपकी बुद्धि में सांप्रदायिकता है जो लोग इस तरह के कार्य करते हैं या फिर बताते हैं। भारत में संघ पिछले 100 साल से एक्टिव है, 40 देशों में एक्टिव है, 2 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें कार्यरत हैं। भारतवर्ष के, जब आप भारतवर्ष की बात करते हैं तो 190 नेशंस उसमें आ जाते हैं। तो तमाम भारतवंश में जितने भी या फिर सनातनी जहां रह रहे हैं उनको एकत्रित करने का काम संघ कर रहा है। आज आपकी जो कैबिनेट बैठी हुई है, जो आपकी केंद्र में सरकार है, वो सारी आरएसएस कैबिनेट बैठी हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, और जितने भी तमाम बड़े बड़े नेता हैं हमारे, चाहे वो नितिन गडकरी साहब हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे वो हमारे संघ के ही तमाम योद्धा क्यों ना हो, वो सब इसी पार्टी
इसी संघ के कार्यरत हैं। इतना मजबूत संघ होने के बाद भी 100 सालों में इन्होंने पार्टी नहीं बनाई। और वो क्यों नहीं बनाई, उसको आप एक अदृश्य ही रहने दीजिए। क्योंकि ये मैंने जैसे कहा, भारत की शक्ति है, और शक्ति जितनी छुपी हुई हो उतनी बेहतर होती है। अब आजकल की युवा पीढ़ी इससे भटक ना जाए, तो उनको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसे पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। इसे भगवा आतंकवादी घोषिट कर दिया गया था। इसे चड्डी गैंग घोषित कर दिया गया है। इसे कट्टरवाद घोषित कर दिया गया है, और इसे कट्टर हिंदू संगठन घोषित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि मातृभूमि की सेवा के लिए ये संघ बना हुआ है, आपकी रक्षा के लिए ये संघ बना हुआ है, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए संघ बना हुआ है। अगर ऐसा संघ आपके भारत में आतंकवादी कहा जा सकता है, तो मुझे नहीं पता फिर शराफत की क्या मिसाल है। तो फिर मैं नहीं जानता कि शरीफ, शराफत और सॉफ्ट संघ किसे कहा जा सकता है। क्योंकि संघ की अगर मैं बात करूं, तो इसमें सिर्फ आपको एक अच्छा इंसान कैसे बनना है जो मातृभूमि और सनातन की सेवा कर सके, सिर्फ इतना ही उद्देश्य हमारी आरएसएस का रहा है। और इसे हमारे युवाओं ने शायद समझने की कोशिश नहीं की। हमारे आरएसएस का एक प्रथम गीत है जो संस्कृत में है, और मैं आज आपको उसका हिंदी अनुवाद भी सुनाता हूं। इतना पवित्र संघ भारत में होते हुए भी हमें उसके बारे में पता नहीं है। अब इसका आप जो अनुवाद है वो सुनिए। हे प्यार करने वाली मातृभूमि, मैं तुझे सदा नमस्कार करता हूं। तूने मेरा सुख से पालन पोषण किया है। हे महामंगलमयी पुण्य भूमि, तेरे ही कार्य में मेरा यह शरीर अर्पण हो। मैं तुझे बारंबार नमस्कार करता हूं। हे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, हम सनातन वंश एवं भारत वंश के अंगभूत आपको आदर सहित प्रणाम करते हैं। तेरे ही कार्यों में हमने अपनी कमर कसी है, उसकी पूर्ति के लिए ही हमें अपना शुभ आशीर्वाद दें। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दें जिसे विश्व में कभी कोई चुनौती न दे सके। ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो जाए। ऐसा ज्ञान दे कि स्वयं के द्वारा स्वीकृत किया गया यह कंठ काकीर्ण मार्ग सुगम हो जाए। उग्र वीर वृष्टि की भावना हम में उत्स्फूर्त होती रहे, और उच्चतम आध्यात्मिक सुख एवं महानतम ऐहिक समृद्धि प्राप्त करने का एकमेव श्रेष्ठतम साधन है। तीव्र एवं अखंड देह निष्ठा हमारे अंत कारणों में सदैव जागती रहे। तेरी कृपा से हमारी यह विजयशालीन संगठित कार्य शक्ति हमारे धर्म का संरक्षण कर इस भारतवर्ष एवं वंश को वैभव के उच्चतम शिखर पर पहुंचाने में सामर्थ हो। ये हमारे आरएसएस के एक जो भक्ति का, जो प्रार्थना का गीत है, उसका हिंदी अनुवाद है, जो एक संस्कृत श्लोक है। ऐसे पवित्र विचारधारा, ऐसे पवित्र कार्यरत, ऐसे पवित्र संघी, अगर उनके हाथों में आपके भारत वंश की सत्ता है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हर परिवार में, संघ में, तमाम राजनीतिक पार्टियों में नकारात्मक सोच हो सकती है, लेकिन अच्छाई कभी भी उनसे परास्त नहीं हो सकती। तो ये आपके आरएसएस का सत्य है, जिसे तमाम ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोग आतंकवादी घोषित कर रहे हैं।
चैलेंज कर रहे हैं उनकी इस निष्ठावान सिद्धि को कि अगर भारत में जो संस्कृति और भूमि की रक्षा करना चाहते हैं उन्हें टेररिस्ट घोषित कर दीजिए। क्या ये युवा पीढ़ी समझ सकती है? क्या मेरे जो उम्र के नौजवान हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं? अगर समझ सकते हैं तो मेरा इस चित्रकला को बनाने का उद्देश्य पूरा होता है। तमाम अपने युवा को बताएं कि आरएसएस क्या है, संघ क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, भारत में क्यों जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सके। और किसी भी तरह से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। भारत है, था और रहेगा। तमाम मंसूबे चलाए जा सकते हैं। अरे अभी तो भारत के युवा ने खेलना शुरू भी नहीं किया और तुम अपनी जीत मान बैठे। अगर तुम 99% भी जो ये नकारात्मक सोच के लोग भारत में जीवित हैं अपने उद्देश्य को भी पा लेते तो भी 0.1% पे कैसे जीता जाता है ये एक सनातनी तुम्हें बताता। जय भारत।